प्रणाम, मेरा नाम जय यादव है। मैं आज आप सभी के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ऑपरेटर और मैं इसका जवाब दूंगा। जय महाराज, आप बताएं, क्या हमें चिंता करना चाहिए या नहीं? चिंता एक नर्वसनेस जैसी है। यदि हम चिंता करते हैं तो हमारी जो सोच है वो एक ही चीज़ पर रहती है, तो हम दूसरी चीज़ नहीं सोच पाते। तो मेरा ये सुझाव है कि आप कम से कम चिंता करिए, आप भगवान का ध्यान लगाइए, इससे आपका मन इससे भागेगा, इस चीज़ से आप क्या पाना चाहते हैं और क्या नहीं। आपको आपके ऊपर कभी भरोसा है, आपको आपके ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है, तो आप कम से कम चिंता कर सकते हैं। चिंता के कारण लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अच्छा, आदमी को ये जीवात्मा के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? इस जीवात्मा का उद्धार के लिए हम लोगों को, आप 20-40 साल तक तपस्या मत कीजिए, बस 2 घंटे का अच्छे से सत्संग करिए, क्योंकि 2 घंटे का सत्संग 40 साल की तपस्या से ज़्यादा फल देता है। अच्छा, इसके बाद और क्या उपाय करें? हम भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें कुसंगति के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें अपना मन साफ करके रहना चाहिए, हमें गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, कुछ गलत आदतें नहीं डालनी चाहिए। एकदम आप आपके शरीर में, आपकी जीव आत्मा में आप मान के चलिए कि मैं भगवान के भजन कर रहा हूँ हर समय। क्या भजन करने से जीवात्मा का उद्धार है? जी बिल्कुल है। तो भजन कैसे करें हम लोग? भजन आप कहीं भजन चल रहा है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है इसमें बैठ सकते हैं। एक समय की बात है जब विश्वामित्र अपने बैठे थे तो राजा वशिष्ठ ने बोला कि आप बताइए 40 साल की तपस्या ज़्यादा है कि 2 घंटे की? तो बोलते कि 2 घंटे का सत्संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें सत्संग करना चाहिए। अच्छा, मान लो हमें दान पुण्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमें दान पुण्य करना चाहिए, आपसे जितना हो सके आपने इतना दान पुण्य करना चाहिए। लोगों के पास कुछ गरीब भी होते हैं तो उनसे जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए, वरना एक कटोरी में शक्कर लेके चींटियों के एक झुंड के पास जाके अपन दे शक्कर, तो भी ये भी दान होता है, भंडारा होता है। अच्छा, गौ सेवा के बारे में कुछ बोलेंगे? गौ सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि उस द्वापर युग में गौ, भगवान श्री कृष्ण गौ प्रिय थे। इसी तरह हम गौ को हिंदू धर्म में माता कहते हैं, गैया माँ को हम माता कहते हैं। जितने महान संत हुए, सिंगाजी बाबा, गुरु साहब, साधु बाबा, इन लोगों ने भी गौ सेवा की जी। इसका क्या रहस्य था? मैं इसका रहस्य तो नहीं जानता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इनको लगता होगा कि उसी में इनके प्रभु श्री कृष्ण होंगे, या इस गौ के रूप में इनके कृष्ण जिनको दिखे होंगे, या गौ से ही इनको प्रेम होगा जिन्होंने इन्हें भगवान श्री कृष्ण के तक ले गया होगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? जिस तरीके से अभी लोग गौ हत्या कर रहे हैं, गौ को काट रहे हैं, ये सब अधर्म है। इनको आगे जाकर इनके साथ जो हुआ वो ही इनके साथ फिर से होने वाला है, क्योंकि कर्म ही आपका प्रधानाचार्य, जो आप कर्म करोगे अभी आपका वही आपको भविष्य में भी यही होगा आपके साथ। जय महाराज, आप बताएंगे पाप क्या है? पाप इससे कोई परिभाषा नहीं है, पर अपन पाप को कह सकते कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान गलत करता है, गलत कर्म करता है, कुछ संगति करता है, या ये अपने मन में कुछ गलत बिठा लेता है, किसी बारे में गलत संकोच रखता है, गलत सोचता है, कुछ गलत करता है, गाली देता है किसी को। ये सब पाप की दृष्टि में आते हैं, और पाप करने से आप
नर्क में आपका टिकट कट जाती है। पुण्य क्या है? पुण्य एक तरीके से धर्म है। रामायण में कहा है कि आप धर्म कर लो वही पुण्य है और अधर्म ही पाप है। तो आप चाहे जितना भी धर्म कर लो वही पुण्य। और पुण्य आप कभी किसी बुरी औरत का आप कभी इसे उठाने में सहारे तो वो भी पुण्य है, या फिर चाहे आप किसी बुरी औरत को आप धक्का दे तो वो पाप होता है। और कुछ? ये मेरा मान्य है कि जो पुण्य है आपको समय आपका फ्यूचर तय करता है। पुण्य पाप आपका समय घटाता है। तो पुण्य क्या है? पुण्य को बताएं ना, कौन से काम करने से पुण्य मिलता है? पुण्य हमें भगवान की पूजा करने से मिलता है, प्रभु की सेवा करने से, लोगों की सेवा करने से मिलता है। हमें लोगों के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। इनका जो भी ये आदेश है उसका पालन करना चाहिए। हमें जो अपने माता पिता या अपने गुरु को जो भी कहे अपना को उनकी बात माननी चाहिए।